अभी हम इजराइल और फ़लस्तीन का जो मैटर है और जो मुआहदा होने जा रहा है, पाकिस्तान में बड़ी चेमैगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे साइन करने जा रहा है उसको, जो इब्राहिम एकॉर्ड है। और वो इब्राहिम एकॉर्ड को समझा जा रहा है, पाकिस्तान में एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं बाज लोग कि ये तो एक ट्रैप है। उसके नतीजे में फाइनली इसराइल जो है उसको और एंटी पैलेस्टीन जो फोर्सेस है उनको ताकत मिलेगी, और पैलेस्टीन जो है वो मार्जिनलाइज होगा। जैसे वो अभी भी अमेरिका जो है वो गजा को एक प्रॉपर्टी के रियल स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अपना ईरान है या बाकी लोग हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको। तो पाकिस्तान कोई गलती करने जा रहा है इस वक्त? इस सारे मुद्दे में अपनी फौज को भी भेजने के लिए तैयार है। हुसैन हक्कानी ने कहा था कि अगर फौज वहां पे जाएगी और अगर इसराइल की मुखालफत करेगी तो इसराइल ढंडोरा पीटेगा, और अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो हमास वाले कहेंगे कि ये टाउट बन के आ गए। तो पाकिस्तान को परहेज करना चाहिए वहां जाने से। इसको आप कैसे देखते हैं? सज्जा साहब, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसे हमास ने भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जो पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी वहां पे, उन्होंने कहा है कि वो हम उसे गैर जानिबदाराना फोर्स के तौर पे नहीं लेंगे। चाइना और रशिया ने, आपने खुद फरमाया कि एब्सटेन किया, मुखालफत नहीं की, एब्सटेन किया। और वो इसलिए किया कि अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने इसकी हिमायत की। अब हिमायत क्यों की? बिकॉज जो 5 की मकासद थे, जिसमें यह कि बड़े पैमाने पर खून खराबी रुके, जेनोसाइड रुके, वो किसी हद तक रुक गया है। मुकम्मल नहीं रुका, अभी भी इसराइल हमले करता है, लेकिन रुक गया। दूसरा यह था कि वहां पे इमदादी सामान जाए। जो वादा वईद किया गया है कि 600 ट्रक जाएंगे, वो नहीं जा पा रहे। उसका 40% जाता है, लेकिन कम अज कम इमदादी सामान जा रहा है। 4-5 मकासद में जो दो अहम मकासद हैं कि फलस्तीनी रियासत और मुकम्मल इनखला इसराइल का, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। पाकिस्तान में फैसला ये हुआ है, डीजीआईएसपीआर ने भी ये कहा कि सियासी क़यादत फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि फोर्स भेजनी या नहीं भेजनी। और ये जो यूएन में रेजोल्यूशन आई है, इस रेजोल्यूशन पे दो बड़े अहम पॉइंट थे। इंडोनेशिया ने कहा हम 20,000 फोर्सेस भेजेंगे, लेकिन अगर यूएन अम्ब्रेला होगा। और फिर आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने असेंबली में कहा कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जिस ड्राफ्ट के बारे में हमने कहा, लेकिन कम अज कम ये है कि खून खराबा रुक रहा है। अब अगर पार्लियामेंट फैसला करती है तो मुझे वो फैसला वही यमन वाला नजर आ रहा है। और फिर ये बड़ा रैशनल फैसला होगा। तो लिहाजा जो इस वक्त पॉलिसी मेकर हैं आपके, उस पे मुझे एतबार है कि वो भी समझते हैं कि ये नाजुक सूरत हाल है।